चुन्नी चोर की जगह निकली अपनी ही टीम। मजा आएगा साथ घूमने से। अरे यहाँ तो रास्ता ही बंद हो गया। तालाब तो यही था ना। हम गलत तो नहीं आ गए ना? हम तो मैप भी लेकर नहीं आए हैं। अरे मैं हूँ ना, मेरा नाम है राजू गाइड। कभी इस साइड कभी उस साइड। अगर तुम्हें तालाब पे जाना था तो पहाड़ के नीचे से बोट थी जो तुम्हें 2 घंटे में तालाब पे पहुंचा देती। और मजे की बात, तुम्हें समंदर के लुटेरे भी नहीं मिलते। वहाँ का बढ़िया गाइड है, मगर एक बात समझ में नहीं आई। समंदर के लुटेरे तो समंदर में होंगे, तालाब में क्या करेंगे? फ्री का पान और फ्री का ज्ञान देना ही नहीं चाहिए। लोग इज्जत नहीं करते तुम्हारी। और इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे लगेंगे। इन्फॉर्मेशन तो हम आपको देते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन देना बंद कीजिए। इनकी तो अब तालाब तक कैसे पहुँचेंगे? हमने कितने सपने सजाए थे। तालाब पर जाएंगे, अच्छे से नहाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। मगर वहाँ पहुँचने में हमें 2-3 घंटे और लग सकते हैं। हमारे पास तो घड़ी नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। हम पुराने लोगों की तकनीक इस्तेमाल करके समय देखेंगे। पहले के समय में लोग परछाई से समय का अंदाजा लगाते थे। और इतना ही नहीं, परछाई से वो दिशा का भी अनुमान लगाते थे। और इस टेक्निक में तो मुझे महारत हासिल है। चलो जमीन में लकड़ी गाड़ो, मैं बताऊंगा कैसे जाना है। क्या आप बिना परछाई के नहीं बता सकते सर? हम भीगने वाले हैं। बारिश आएगी तो भीगेंगे ही ना। अब हम क्या करेंगे? वहाँ पर एक पेड़ है, चलो हम उसके नीचे चलते हैं। वहाँ बारिश से बच सकते हैं। चलो चलो जल्दी। चिंता मत करो बच्चों, अब हम नहीं भीगेंगे। तुम सब बिल्कुल मत डरो, मुझे जंगल के बारे में सब पता है। मैं तुम सब बच्चों को सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। पर सर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? है। वो लोग यही कहीं होंगे। सर रुकिए, मुझे कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं इस तरफ से। अरे ये क्या? हमारी एकेडमी के ही बच्चे हैं सर। तो वो पैरों के निशान इनके थे। इनके चक्कर में हम बेवकूफ बन गए। सर इनका छोड़िए, अब हम उन चोरों को कहाँ ढूंढेंगे? अरे उन्हें तो हमसे भगवान भी नहीं बचा सकता, मगर मुझे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे चिंता मत करो बच्चों, थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी और हम तालाब की ओर जाएंगे। सच में बारिश रुकेगी? इनकी वजह से हम बेवकूफ बन गए और ये यहाँ बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारी तोफ चलाने का समय आ गया है। वाह, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ ही गई। तो भी धमाका करने के लिए बेचैन है। बताइए कहाँ निशाना लगाऊं? बताइए ना। इससे धमाका तो होगा ना? धमाका? धमाका तो ऐसा होगा कि पूरे जंगल में आवाज गूंजेगी, मजा आ जाएगा। उस पेड़ पे निशाना लगाओ जिस पेड़ के नीचे ये बच्चे बैठे हैं। क्या? देख लेना, बस 10 मिनट में बादलों का गड़गड़ाना बंद हो जाएगा और फिर हम सब लोग तालाब के लिए निकलेंगे। हमला! अरे ये क्या था? अरे सर आप यहाँ? हम यहाँ चुन्नी चोर के गैंग को पकड़ने के लिए आए थे, मगर तुम्हारे चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हो गए और इस तरफ आ गए। तुम सब की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, समझे कि नहीं? इसमें हमारी क्या गलती? हम तो पिकनिक के लिए निकले थे, हमें तालाब के पास जाना था और हम सब लोग रास्ता भटक गए। बेवकूफो, तुम लोग रास्ता भटके नहीं, तुम लोगों ने हमें रास्ता भटका दिया और यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के मजे मार रहे थे। तुम्हें पता नहीं यहाँ चुन्नी के चोरों का गैंग घूम रहा है। हो सकता था कि वो तुम पर हमला कर देता, मगर हमने तुम्हें बचा लिया। चलो निकलो यहाँ से। क्योंकि इस घने जंगल में हमें उन चोरों का गैंग ढूंढना है और इनाम की बड़ी रकम भी लेनी है। कितनी बड़ी रकम?
अच्छा हुआ हम उस पेड़ के नीचे नहीं थे, वरना हमारा क्या हो जाता। जो उस पेड़ का हुआ है। अरे छोड़ो दोस्तों, टूटा हुआ पेड़ कितना मस्त लग रहा है ना। मुझे नहीं देखना। वैसे भी तुम्हें पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसकी बनाओ। अरे बेवकूफ। रांतारू बनाएगा पेड़ की पेंटिंग। मेरा दिमाग खराब है। ये कोई पेंटिंग बनाने का समय है। मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए, क्या कहते हो? सही कहा सर। रांतारो, दांजो। मुझे लगता है हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं। मुझे तो लग रहा है कि सर को गुस्सा आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता हमने इनके साथ आके गलती कर दी? मुझे लगा था हमें बिना मेहनत के पैसे मिलेंगे, अब पता चला लालच बुरी बला है। क्या हम में से कोई वापस जाना चाहता है? जी सर। पर मैंने सोचा था कि इनाम में से बड़ी रकम तुम सब में बांट दूंगा। मतलब हम सबको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसका मतलब हम पिज्जा बर्गर सब खा सकते हैं। मुझे लगता है कि चोर के गैंग को पकड़ने में कोई बुराई नहीं है। क्या? इसका मतलब तुम रुकने के लिए तैयार हो? यस सर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटा बच्चा रुक सकता है तो तुम सब रुक सकते हो। तो तैयार हो जाओ चोरों की गैंग को पकड़ने के लिए। तैयार हो? हाँ हाँ सर, तैयार है। वेरी गुड। मुझे लगता है कि वो यही कहीं होंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुनो, कोई दिखाई दिया? नहीं सर। दिखाई देगा। चाहे जो हो जाए, हम तभी लौटेंगे जब उन्हें पकड़ेंगे। क्या कहते हो? तैयार हो? यस। आज उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यस सर। हम इनकी टीम में शामिल होकर ही रहेंगे और इनाम के पैसे लेके ही रहेंगे। यही कहते हैं दद्दू, बच्चे सुरक्षित है बनाकर लड्डू। दोस्तों, मुझे भी सोने दो। अरे सर पर बैठकर सोएगा। सॉरी, बहुत थक गया था ना। अरे तुम तो बाबा बारूद के यहाँ गए थे ना? हाँ, पर मैं अकेला नहीं था, पूरी टीम थी और हम बंदूक की गोली और बम बनाने का फॉर्मूला जानने गए थे। क्योंकि डाकुओं के हमले हो रहे हैं ना, तो एकेडमी चाहती है कि हम बम बनाएं, गोलियां बनाएं। और गोलियां और बम बनाना सिर्फ बाबा बारूद को ही आता है, उन्हीं के पास है वो फॉर्मूला। वैसे तो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था, क्योंकि जंगल में एक बार उनके पीछे डाकू लग गए थे। अच्छा तो क्या वो फॉर्मूला तुम्हें मिला? अरे नहीं, उनके गुरु ने उन्हें देने से मना किया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये फॉर्मूला किसी को दे दिया तो तुम्हें मेरे पास जंगल में आकर रहना होगा और मेरी सेवा करनी होगी, और वहाँ पर तो बिजली भी नहीं है, इसलिए उनको 10 घंटे तक हाथ के पंखे से हवा देनी होती है। तो एक काम करो, बैटरी वाला फैन दे दो और फॉर्मूला ले लो। दूसरे भी काम होते हैं। गुरुजी दिन में 12 बार खाना खाते हैं, इतना खाना कौन बनाएगा? तो हम उन्हें कुक दे देंगे। अब तक गुरुजी के घर से 120 कुक भाग चुके हैं। और ये फूल उन्हें रोज लाके देना पड़ता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ये फूल पहाड़ी पे ही उगता है और वो पहाड़ी उनके घर से 25 किलोमीटर दूर है। तो बाइक लेकर जाओ। लेकिन पेट्रोल? उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सवालों के जवाब? उनके गुरुजी के दिए हुए सवालों के जवाब अगर कोई दे पाएगा तो उसे वो फॉर्मूला मिल जाएगा। जवाब दो और फॉर्मूला ले जाओ। जवाब तो हम दे ही देंगे। हम भी देंगे। अरे ये तो डाकू है। पकड़ो इन्हें, छोड़ना मत। मारो इन्हें। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसमें लिखा है इनका नियम है, यहाँ नहीं झगड़ सकते।
हम इन्हें नहीं मारेंगे, पर इन्होंने हम पे हमला किया तो? अरे हम भी हमला नहीं करेंगे। चलो साथ में जवाब देते हैं और आपस में फॉर्मूला बांट लेते हैं। बिल्कुल नहीं। माना कि हम लड़ नहीं सकते। मगर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं बिना लड़े भी इन्हें डरा सकता हूँ, इन्हें यहाँ से भगा सकता हूँ। इनको गंजा बना दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है भाई, क्या कर रहे हो? अब देखो मेरा कमाल। चक 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 चक। अरे अरे इससे बेहतर तो गंजा बना देता, ये तूने क्या कर दिया? अब देखो कमाल। अरे नहीं, ये देख के लोग हमसे डरेंगे नहीं, हम पे हंसेंगे। सही कहा। ये पैर मिले है, हमको दे दो। लगता है तुमने हमको पहचाना नहीं। हाँ, मैंने पहचान लिया। आप वही हो ना जो ऊँट लेकर घूमते हो और सबसे 10-10 रुपए लेते हो? और ये आपके दोस्त है जो आपके साथ आइसक्रीम बेचते हैं। वो ऊँट पर घुमाते हैं? अरे तुम इस ऊँट वाले और आइसक्रीम वाले को कैसे जानते हो? सिर्फ मैं नहीं, स्कूल के सारे बच्चे जानते हैं इन्हें। ओए, हमको बम और गोली की ज्यादा जरूरत है। समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को बम की गोलियों की क्या जरूरत आ पड़ी। अरे बहुत जरूरत है। ओए, बच्चे तो पैसे दे देते हैं, मगर चोर डाकू ऊँट पे बैठते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पैसे नहीं देते। इतना ही नहीं, कभी कभी तो आइसक्रीम का पूरा डब्बा उठा के ले जाते हैं। ऊँट पे चक्कर मारने के बहाने ऊँट ही ले जाते हैं। अभी तक हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हमको फार्मूला दे दो। चिल्ला क्यों रहे हो? ये लोग बहरे नहीं है। अरे अगर फॉर्मूला चाहिए तो सवालों के जवाब दो या जाके गुरुजी की सेवा करो। वो दोनों कहाँ है? बाहर। ऐसे हेयर स्टाइल के साथ तो इन्हें सर्कस में काम मिलेगा। हाँ, सही कहा। हमें वहाँ फॉर्मूला तो नहीं मिला, मगर मजा बहुत आया दोस्तों। अरे पर उन सवालों का क्या हुआ? तुम लोगों ने जवाब दिया कि नहीं? नहीं दिया जवाब। मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मगर एक काम करोगे तो लड़ने की नौबत नहीं आएगी। बेसन के लड्डू की मैंने बढ़िया सी रेसिपी लिखी है। 10 किलो बेसन, उसमें 3 किलो शक्कर। मतलब बेसन के लड्डू। ये मेरे पापा को आता है। शिंबे के पापा बेसन के लड्डू बहुत बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि उनकी मिठाई की दुकान जो है। ये तो कुछ भी नहीं, उन्हें तो मोतीचूर के लड्डू बनाने की रेसिपी भी आती है। बहुत बढ़िया लड्डू बनाते हैं वो, मुझे बहुत पसंद है। तो उन्हीं से बनवाते हैं ना? उनके लड्डू तो पूरे शहर में फेमस है। इतना ही नहीं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं तो एक साथ 10 खा जाता हूँ। क्या 10-10 लड्डू एक साथ? तो हम शिंबे के पापा से लड्डू बनवाएंगे और पूरे शहर में बांटेंगे। चोरों और डाकुओं को भी बांटेंगे ताकि वो चोरी छोड़ दें और अच्छे रास्ते पे चले, क्योंकि बम और गोलियों से दुश्मनी बढ़ती है और लड्डू से प्यार। मुझे लगता है हमें बहुत सारे लड्डू बनाने पड़ेंगे। तो बनाएंगे, और उसके लिए पैसे मैं दूंगा। पर आप क्यों दोगे? क्योंकि मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर हम पूरे शहर में लड्डू बांटेंगे। पर बम के लिए तो आपने ही हमें भेजा था। हाँ, बम और गोली के फॉर्मूले के लिए मैंने तुम सबको भेजा था, पर मैं समझ गया कि बच्चों के हाथ में बम और बारूद देना अच्छी बात नहीं, इससे नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन बारूद से कुछ बनाना है तो हम बना सकते हैं, वो भी बच्चों के लिए, और वो है दिवाली के पटाखे। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्तों? आपने बिल्कुल सही कहा, मगर इतने लड्डू तो हमारा शिंबे ही अकेले खा जाएगा। मुझे लगता है हमें लड्डू बनाने के लिए हमें उन ऊँट वालों से भी पैसे लेने चाहिए। ऊँट वालों से? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चोरों ने सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का किया है। उनके तो ऊँट भी ले गए। चलो उन ऊँट वालों को ढूंढते हैं और उनसे भी पैसे लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, जन्मदिन मेरा है, मैं ही लड्डू बांटूंगा और पैसे भी मैं ही दूंगा। चलो उन्हें छोड़ दो, मगर उन 2 चोरों को तो पकड़ ही सकते हैं, उनसे भी तो पैसे ले सकते हैं। उन्होंने कितने सारे लोगों को लूटा होगा, क्या कहते हो? सुनो, उनसे बिना लड्डू के मिलने मत जाना, वरना वो आपको पकड़ लेंगे और आपको भी लूट लेंगे। समझ गए सर? हाँ, समझ गया।